राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस धार्मिक चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और सभी महादेव के भक्ति में लीन है। तो सबसे पहले तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि महादेव सभी की प्रार्थना सुने और सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी चीज़ की जो कि हर घर की दिनचर्या से जुड़ी हुई है। सुबह उठने से लेकर घर का काम, पूजा पाठ और पूरे दिन को व्यवस्थित तरीके से कैसे रखें। और जो है सावन में सुबह से लेकर पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इसमें तो पूजा पाठ छूटना नहीं चाहिए। तो हमें जो है अपने घर का काम और पूजा पाठ कैसे एक तरह से मैनेज करके चलना चाहिए, तो वही बात इस वीडियो में करेंगे। तो अक्सर हम सुबह उठते ही सोचने लगते हैं कि पहले घर का काम करें, बच्चों को देखें, खाना बनाएं या पूजा पाठ करें। इसी भागदौड़ में कई बार मन की शांति भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम सुबह से ही अपने काम को थोड़ा व्यवस्थित कर लें तो घर के काम के साथ साथ पूजा पाठ के लिए भी आराम से समय निकल जाता है। सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत हमें किस तरह से करनी चाहिए, आइए वो पहले जान लेते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले जो है अपने मन को शांत रखना चाहिए। कुछ क्षण जो है भगवान का स्मरण करें और मन में प्रार्थना करें, हे भगवान, आज की दिन जो है सुख शांति और अच्छे विचारों के साथ बीते। इसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करके घर की साफ़ सफाई की शुरुआत करें। घर की साफ़ सफाई सुबह के समय घर में जो ज़रूरी काम है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले जो है उन्हें करनी चाहिए। हर काम एक साथ जो है करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले ज़रूरी काम करें और जो काम बाद में हो सकता है उसे बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे जो है सुबह की भाग दौड़ कम होती है और मन जो है शांत रहता है। पूजा पाठ के लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। घर की आवश्यक सफाई के बाद स्नान आदि करके पूजा के लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। पूजा बहुत लंबी हो यह ज़रूरी नहीं है। इससे महत्वपूर्ण श्रद्धा, स्वच्छता और मन की एकाग्रता मानी जाती है। आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, दीपक जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। अगर समय कम हो तो कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान का नाम लेना भी आपकी दिनचर्या का सुंदर हिस्सा बन सकता है। आइए जानते हैं कि घर के काम को कैसे व्यवस्थित हम रख सकते हैं। दोस्तों, पूरे दिन के काम को छोटे छोटे हिस्सों में हमें बांट लेना चाहिए। घर की गृहिणी को चाहिए कि क्योंकि उसे ही सारा काम संभालना है तो सब चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं किया जा सकता है। सुबह का काम जो ज़रूरी है वो सुबह ही कर लेना चाहिए। सुबह के ज़रूरी काम सुबह ही पूरी कर लें। और खाना बनाने, कपड़े सफाई, दूसरे कामों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालना चाहिए। घर और जो है हर काम घर का जो है तुरंत पूरा करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो काम ज़रूरी है उसे पहले करनी चाहिए और जो काम बाद में हो सकता है उसे बाद के लिए छोड़ देनी चाहिए। दिन की जो है छोटी सी योजना सुबह 5 बजे से निकाल कर मन को यह शांत करके और तय कर लेना चाहिए कि हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करनी है, जैसे कि घर की सफाई, पूजा पाठ, खाना बनाना, परिवार से जुड़े ज़रूरी काम और थोड़ा सा अपने लिए समय हमें कैसे निकालना चाहिए। अगर हम कामों को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे तो इस तरह दिन का शुरुआत जो है दिन व्यवस्थित रहेगा और आपको अब बार बार यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या करना चाहिए। अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, घर संभालते हुए अपने लिए थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है। कुछ मिनट शांत बैठना चाहिए, भगवान का नाम लें, अच्छी पुस्तक पढ़ें या बस आराम से सांस लें। आपका जो भी मन करता है उसे जो है अपने लिए खुद थोड़ा सा समय निकाल के उस काम को हमें ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि घर का काम है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। घर की गृहिणी को चाहिए ही कि हर काम का अपना समय बना लें और जो है नियम से चलना चाहिए, तो घर का काम जो है वो आसान हो जाता है। क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है तो हम घर के काम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूजा पाठ को केवल एक काम समझकर जल्दी जल्दी पूरा करने की बजाय उसे भगवान से जुड़ने का समय बनाना चाहिए। घर का काम भी अपनी जगह ज़रूरी है और पूजा पाठ भी अपनी जगह ज़रूरी है, तो दोनों को मैनेज करके और हमें जो है
अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। इस महीने में कई लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पूजा और घर की जिम्मेदारियों के बीच हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करते हुए भी अपने लिए समय कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमें जल्दी करनी चाहिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा और जो है दिन की योजना हमें अच्छे से बना लेनी चाहिए। इससे जो है पूरे दिन जो है बेहतर तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि पूजा को श्रद्धा से करनी चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी या दिखावे से नहीं करनी चाहिए। भगवान भूखे भूखे हैं यदि तो हमें घर और पूजा पाठ दोनों कैसे मैनेज करना है वो हमें ही संभालना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी बातों से हमें बहुत सी मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि पूजा को श्रद्धा से करें, लेकिन जल्दीबाजी से नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। इस समय में आप जो आपकी इच्छा अनुसार काम है, जो आपको पसंद है, वो हमें ज़रूर से करनी चाहिए। और चौथी बात, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने का अर्थ यह नहीं है कि शरीर को कष्ट दिया जाए। पर्याप्त पानी पीना चाहिए, फल, दूध और पौष्टिक भोजन भी, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। और पांचवी बात, हमें यह ध्यान देनी चाहिए कि मोबाइल और जो है सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करनी चाहिए। जो समय बिना कारण फ़ोन पर चला रहे हैं, उसी समय का उपयोग आप परिवार, पूजा या मानसिक आराम के लिए कर सकते हैं। और छठी बात, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि परिवार के साथ मिलकर पूजा करें। इससे सभी की भागीदारी बढ़ती है और किसी एक की भक्ति पर अधिक बोझ नहीं पड़ता है। साथ ही परिवार के साथ बिताया समय भी सुखद बन जाता है। यदि याद रखें कि भगवान शिव चाहते हैं कि उनके भक्त केवल पूजा ही नहीं करें, बल्कि स्वस्थ भी रहे, शांत और संतुलित जीवन भी बिताए। इसीलिए भक्ति के साथ साथ अपने शरीर, मन और परिवार का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। याद रखिए, घर की जिम्मेदारियां जो है निभाते हुए भगवान का स्मरण करना भी अपने आप में एक सुंदर साधना है। तो दोस्तों, आज से आप भी सुबह उठकर बिना घबराए अपने दिन की छोटी सी योजना बनाइए। ज़रूरी काम पहले कीजिए और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ के लिए समय निकालिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ, शिव भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धार्मिक एवं घरेलू जीवन से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और घर की इसी तरह की छोटी छोटी जिम्मेदारियों से हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ। हर हर महादेव।